नमस्ते। अंकल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नौटंकी है ये आदमी यार। वैसे प्रीता जी कहीं नजर नहीं आ रही, अभी तक आई नहीं क्या? नहीं, अभी नहीं आए, आने वाले होंगे। आप बैठिए ना। श्योर, थैंक यू। इसको लटी मार बंदर के मुंह से प्रीता का नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इतना अजीब लगता है। मन करता है इसके प्रीता बोलने पर ही टैक्स लगवा लूं। ऋषभ भैया, वो सृष्टि अभी तक नहीं आई? प्रीता जी को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे, किसी काम में फंस गई होंगे, आ जाएंगे। मैंने सृष्टि के बारे में पूछा भैया। हाँ तो आपने प्रीता बोला। प्रीता ओके, आता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक्चुअली वो क्या आपकी और करण भाई की फाइट हो रही थी? नहीं, बात कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, करण और मैं जब बात भी करते हैं तो आवाज ऐसी ही आती है जैसे लड़ाई हो रही हो। कभी छोटे छोटे पटाखे फूटते हैं तो कभी बड़े बड़े बॉम्ब गिरते हैं। खैर उसे छोड़ो, इस वक्त मुझे तुमसे करण की बात नहीं, सृष्टि की बात करनी है। सृष्टि की बात करनी है? हाँ तो बताओ। समीर, तुम्हारी सृष्टि से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, मेरी और सृष्टि की कोई लड़ाई नहीं हुई। और वैसे भी प्रीता, मैं उससे नहीं लड़ता, हमेशा वो ही मुझसे लड़ती है। अच्छा, तो क्या उसने तुम्हारे साथ कोई लड़ाई की? किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ हो? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे तो एक्चुअली सृष्टि ना थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रही है। यहाँ पूजा में भी नहीं आई, कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे टाइप की नहीं है ये सब चीजें। शायद ठीक ही बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कोई बात उसे परेशान कर रही है, किसी बात को तो लेकर टेंशन में है शायद। तो मुझे लगा कि शायद तुमसे ना कोई बात हो गई हो। या यू राइट। मैंने भी उसे कल रात को फोन किया तो मुझसे भी बड़ी अजीब अजीब तरीके से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था किसी बात से बहुत ज्यादा डरी हुई है। आप तो उसे जानते ही हो, वो ऐसी लड़की तो है नहीं जो इतनी आसानी से किसी से डर जाए। करेक्ट? मुझे बस सिर्फ आराम करना है। आप लोग क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? आप लोग जाओ ना, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ा रेस्ट करना है। मुझे भी वो डरी हुई लग रही थी, लेकिन क्या बात हो सकती है? क्या मैं ना उसको फोन ही कर लेती हूँ। ऐसी चीजें ना इग्नोर नहीं करनी चाहिए। फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं सृष्टि को जानता हूँ, वो ऐसी लड़की तो है नहीं जो डर के मारे छुप जाए। एकदम स्ट्रॉन्ग फाइटर लड़की है वो। हाँ, ये बात तो है, सृष्टि तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर ऐसी क्या बात होगी समीर, जिससे मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग बहन को इतना वीक कर दिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट और वो चाहती भी कोई आके उसे मनाए। अब वो अटेंशन सीकर तो है ना, करेक्ट? मानते हो ना? वो चाहती कोई आए, उसे मनाए, उससे पूछे कि आप कैसे हो, क्या चाहिए, और जैसे ही मौका लगे फटाफट अपने सारी भड़ास उस पर निकाल दे। हाँ, एकदम लड़ाकू लड़की है वो। राइट है तो नौटंकी की पूरी नौटंकी है वो। तुम्हें पूजा के लिए बुला रहे हैं। मैं चलता हूँ, आप आ जाना। हाँ। क्या बात कर रही थी सैमी से? क्यों बताऊं? तुम मुझे बताते हो जब लड़कियों से बात कर रहे होते हो इधर उधर जाकर? हाँ तो पूछ लिया करो, बता दूंगा। रियली? मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम मुझे बता दोगे? मूड करेगा तो बता दूंगा। आजा। हमारे पंडित जी हाथों की लकीरें भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। किसकी किस्मत में क्या लिखा है वो सब बता देते हैं। अरे पंडित जी, सबसे पहले मेरा हाथ देखिए ना। अरे रुक जा एक मिनट। पंडित जी पहले ऋषभ का हाथ देखिए ना। अरे नहीं, मुझे अपना ये फ्यूचर नहीं जानना। नहीं पंडित जी। बेटा मेरी बात मानो, पंडित जी को अपना हाथ बता दो। सुनो तो सही वो क्या कह रहे हैं। पंडित जी देखिए ना। पंडित जी ये सब मत करवाइए, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट रहने दीजिए। आप आपका दाहिना हाथ दिखाइए।
बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, पर इसके अलावा भी कुछ साथ मिल पाएगा? आपने एक ही सवाल में जिंदगी के सारे हिसाब किताब मुझसे पूछ लिए। ये ऐसा ही है, छोटी छोटी चीजों में बड़ी छलांग मारता है। भाई ये मेरा, इसको छोड़िए, आप मेरा हाथ देख कि मैं अगला मैच जीतूंगा या जीतूंगा ही। कृपया आप अपने बारे में पूछ लीजिए, बाकी देश के हार जीत के बारे में तो मुझे बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। वैसे भी ग्रह तो बदलते ही रहते हैं ना। वो तेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा पंडित जी, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। मुझे ये बताइए कि जिस चीज के पीछे मैं बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं? 100% आप जो चाहते हैं वो जरूर होगा। अच्छा पंडित जी, 1 मिनट। हाँ, प्रीता का हाथ देखे तो बताइए, इसके भविष्य में क्या होने वाला है? तुम इधर आओ, चलो चलो चलो, बैठो। जरा बताइए तो कि इन मोहतरमा का भविष्य कैसा होगा? देखिए ना। समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही कृतिका को मैंने इशारा किया पानी लाने के लिए, उससे तुरंत निकल जाना चाहिए था। मेरी जरूरत से ज्यादा ये हाथ दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करनी होगी उससे। देखिए, आपकी रेखाएं कुछ उलझी हुई सी लग रही है, लेकिन हाँ, ये जो एक रेखा है ना, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी जिंदगी की सारी खुशियां इन्हें मिलने वाली है। हाँ, लेकिन ये जो दूसरी वाली कुछ रेखा है ना, ये समझ में नहीं आ रही है। अगर कुंडली हो ना तो पता चल सकता है। कुंडली है इनकी आपके? नहीं पंडित जी, कुंडली तो मैं साथ लेकर नहीं आई हूँ। एक काम करते हैं, आपसे फोन पे बात कर लेंगे, कुंडली लेकर आ जाएंगे, तब आप आराम से देख लीजिएगा। जी जी। बे जल्दी करो बे। हाँ भाई, बस हो गया। ये कैसी आवाज है? ए, सुन, तुझे पक्का पता है ना वो लंबी वाली लड़की अंदर ही है? एकदम 100% भाई। उसकी पूरी फैमिली दोपहर से बाहर गई है और तब से लेकर अब तक यहाँ ना कोई आया है और ना कोई गया है। वो लंबी लड़की अंदर ही है। झकास। चल जल्दी कर, जल्दी कर। अब मैं नहीं डरूंगी। मैं सच्चाई मेरे साथ है, कानून मेरा साथ देगा। मैं अब हर मुश्किल का सामना करूंगी। मैं पुलिस में जाके इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और फिर तो पुलिस भी मेरा साथ देगी ना। मैं पुलिस को वो जगह दिखाऊंगी जहां पे मर्डर हुआ था। इस मुसीबत को मैंने दावत दिया है ना, इस मुसीबत का तोड़ भी मैं ही निकालूंगी। सृष्टि, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले। लड़की भी कौन है? पृथ्वी तो नहीं। हाँ, ये अंदर आ जाएगा तो मुझे जान से मार देगा। सच भाषा, बचा ले मुझे। अबे जल्दी करो, और कितना वक्त लगाओगे? अरे खुल नहीं रहा है। अबे ये तो अच्छा है कि यहाँ के सारे लोग जगराता पे गए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर कोई आ गया ना बेटा, तो वाट लग जाएगी अपन लोगों की। एक तो साला बार बार ये मौका भी नहीं मिलेगा इस लड़की को उठाने का। हट, मैं करता हूँ। साले कुछ नहीं होगा तुम लोगों से।
लंबू लड़की आई है। क्या हो गया तुझे? तेरे हाथ ऐसे थर-थर क्यों कांप रहे? अरे हाँ, इसने हमें मर्डर करते हुए जो देखा है और अब खुद के मर्डर की एडवांस तैयारी जो हाँ बुढ़िया। अरे रे, डरती क्यों है? मैं कोई राक्षस थोड़ी ना हूं जो तुझे खा जाऊंगा। वैसे एक बात बताओ, किसी को बताना मत। हाँ? हाय, दिखने में तो तू एकदम टंच है? ये पे पूरे 50% तेरे ऊपर आ गया। कितना मासूम चेहरा है तेरा, कितनी प्यारी लगती है तू। हाँ? अब तेरे पे दिल आ ही गया है तो तेरे लिए एक ऑफर है। ऑफर बताऊं तुझे कैसा बनना है? इस बुढ़िया जैसा आदमरा, आधी लाश, या उसके जैसे पूरी लाश। मोहल्ले में तो कोई है ही नहीं, सब जगराता पे गए हैं। वहां जोर जोर से गाने बज रहे होंगे, भजन हो रहे होंगे। तेरी शक्ल तो तेरी मधुर आवाज सुनेगा कौन? ऊंची आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी, समझी? हाँ? तो चुपचाप अपनी आवाज को थोड़ा आराम दे, समझी? चिल्लाना चाहती है? हाँ? ले, चिल्ला, चिल्ला, अरे चिल्ला, बचाओ, जोर से बचाओ, साइलेंट हो जाओ, मैं वायलेंट हो जाऊंगा। गुड गर्ल, अब तू इतनी आज्ञाकारी है तो तुझे एक ऑफर देता हूँ। ऑफर ये है कि तू अगर चुप नहीं हुई तो मुझे बुढ़िया पड़ी है ना बिस्तर पे, बेसहारा, बेचारी, आधी लाश, उसको मैं पूरी लाश बना के रख दूंगा, अच्छी बच्ची की तरह। तू साइलेंट हो गई तो उसका मरना कैंसिल। सही है? गुड गर्ल। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? तुझे तो भगवान बना दिया। एक इंसान की जिंदगी और मौत तेरे हाथ में। हाँ? आवाज नहीं। और वैसे भी तू भगवान है तो मैं यमराज हूँ, यमराज। तू बस ऑर्डर दे, हाँ? और वो बुढ़िया खिसक लेगी। मारू, मारू, बोल बोलो, माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं देखा है। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दूंगा। तू चिल्ला मत, चुपचाप हमारे साथ चल, माफ कर दूंगा तुझे मैं। हाँ? तुम बहुत पछताओगे, देख लेना। मैं पछताऊंगा, मैं बता रही हूँ। तुम बहुत पछताओगे, तुम बहुत गलत कर रहा हूँ तो मुझे सही करने दे। चुपचाप आवाज बंद कर, ठीक है? मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे कुछ मौत या जिंदगी, बस यहीं पे रोक दीजिएगा गाड़ी। अरे क्या हुआ पंडित जी? मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक समस्या है जजमान। क्या हुआ? आगे गली काफी संकरी है तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी। मैं यहीं उतर जाता हूँ। यहाँ तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। गाड़ी चलाना सीखना है तो कहीं और जाके सीख, हमारे सामने नहीं, समझा? अबे चिल्लाया करो, 2 मिनट देना, कर रहा हूँ। चिल्लाया जा रहा तब से। ओह माय गॉड, ये तो समीर की आवाज है। मतलब वहां उस कार में समीर है।
सृष्टि, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अभी अभी सृष्टि की आवाज सुनी है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हट ऐसे, हट, क्या बीच में खड़ा है? हट, हट, रुक, जल्दी कर, रुक। इस वैन में तो बस ये आदमी बैठे और कोई भी नहीं। क्या देख रहा हो मेरा? चलो ना बेवकूफ। वो समीर था। हाँ, वो समीर ही था, लेकिन उसने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। ये लोग न जाने मेरा क्या हाल करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं कहाँ हूँ? ओह गॉड! ये तो आज भी वही शैतानी बच्चा है जो गलतियां करता है और अपनी गलतियों से ना लेकिन कुछ सीखता नहीं है। देखो देखो आंटी, मैं यही कह रहा था आपको, छोटी छोटी बातों पे लड़ने पे दौड़ती है। हाँ नहीं तो मतलब मैं ऐसे दुनियादारी की इतनी बातें समझाती हूँ, प्यार से इससे बात करता हूँ, लेकिन ये नहीं समझती कि मुझे हमेशा डांटती रहती है, गुस्से में बात करती है मुझसे, रूडली। हाँ, मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही थी, अपनी तारीफ खुद ही करते रहते, पता नहीं क्या कुछ। शट अप कर। देखा, फिर से शट अप बोला इसने मुझे, आपने देखा भी? मतलब मैं इससे बात नहीं कर रहा था, मैं तो आपसे बात कर रहा था, लेकिन ये चाहती है कि मैं इससे बात करूं, इसकी कुछ तारीफ करूं, वो मैं करता नहीं हूँ तो ये मुझसे लड़ती रहती है, मुझसे रूडली बात करती है। कुछ भी बोल रहा है ये। रीता, रहने देना, तू तो समझदार है ना। चल अब जाने दे बात। आपको नहीं पता माँ, अभी तो आपके सामने कह रहा है, कल को दुनिया के सामने बोलेगा, इसको अकल थोड़ी है। खामा खाना मेरे बॉयफ्रेंड की बुराई न कर, उसको सब पता है किसके सामने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। एक बात में देख लो दादी, जब से इसने आपको अपनी गर्लफ्रेंड कहा है ना, आप हमेशा उसका साथ देते हो, मतलब ब्लाइंडली। अभी आप देख रहे हो कि वो पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहा है, फिर भी उसका साथ दे रहे हो। Excuse me, मेरी गर्लफ्रेंड ने ना कहीं पार्लर में जाके बाल सफेद नहीं करवाए, जिंदगी का तजुर्बा उन्हें अच्छी तरीके से जानती हैं, मैं कितना मैच्योर, कितना अच्छा लड़का हूँ। सही कहा ना दादी? 100% राइट। दिख रहा है तुम कितने मैच्योर। अरे छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी। अरे यही तो आंटी तुम्हें समझा रही थी कि जब दो बड़े समझदार लोग बात कर रहे हैं तो बीच में छोटे बच्चे नहीं बोलते। राइट आंटी, मैंने यही बोला था ना इसको। ओके, मैं तो कभी कुछ बोलता ही नहीं आंटी, लेकिन ये बोलती रहती है, मुझे उकसाती है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोलता, मैं हमेशा चुप रहता हूँ। देखो मैं हमेशा कॉन्सेंट्रेट। नहीं, अगर मैं चुप रही तो ये लोग मुझे भी उस लड़की की तरह मार डालेंगे। ये तो ऐसे दरिंदे हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे पक्का। नहीं, मुझे शोर मचाना होगा। हो सकता है कोई सुन ले, हो सकता है कोई मेरी मदद करे। क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोकी बेवकूफो? भाई बहुत जोर से लात मारा इस लड़की ने। वे साले ऐसे चिल्ला रहा है जैसे तेरे हाथ नहीं बाहर आ गई है। ए भाई, ये लड़की बहुत डेंजर है, इसको बोरी में बांध के रखा है, फिर भी इसकी हिम्मत देखो आप। साले गलती किसकी है? गलती किसकी है? इधर पलट। साले अक्ल नहीं है तुम लोगों में? मुझे क्यों मार रहे हो भाई? उसके हाथ बांधे, उसका मुंह बांधा, उसके पैर नहीं बांध सकते थे? भाई इसको हम आपके घर नहीं लेके जा सकते, ये लड़की वहाँ गई ना, ये गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी, कोई ना कोई जरूर देख लेगा भाई, मुसीबत हो जाएगी। साला ये तो टेंशन हो गया यार, अब क्या करेंगे? शेरू, भाई तुम लोग को याद है ना, पिछली बार वो शर्मा की लौंडी को उठा के हम वो जंग जहाँ लगी है यार, वो जो फैक्ट्री है वहां लेके गए थे। हाँ भाई, एक काम करो, इसको भी वहीं लेके चलो, बाकी का बाद में देख लेंगे। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अरे आराम से बेटा। जानकी, क्या हो गया? क्या हो गया? मैं पानी देती हूँ उसे। पानी बेटा, पापा पानी देना। जानकी पानी पी ले।
लो, रूपा मेरी मदद करो, मुझे लाचार पर रहम करो। मैं अपने बच्चे के साथ ये सब नहीं देख सकती। क्या हो गया जानकी? कोई आया था क्या घर में? क्या हो? जानकी आंटी, आप रिलैक्स कीजिए। क्या कि कोई आया था क्या? चोर आए थे क्या? अरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे चोर आए थे तो चोरी करके जाते ना, पूरे घर को तहस नहस कर गए। पीछे इतने साल हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए, कभी इस तरीके से तो नहीं हुआ। मुझे तो समझ में सृष्टि पता नहीं कहाँ चली गई। उसे तो पता भी है कि जानकी की ऐसी हालत है, ऐसे छोड़ के कैसे कहाँ जा सकती है वो। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। प्लीज मुझे मत बांधो। क्यों बांध रहे हो मुझे? प्लीज छोड़ दो ना प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने कुछ नहीं देखा। बहुत देर से तेरी मच 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 सुन रहा हूँ मैं। इतनी ताकत लाती कहाँ से तू? तेरे सर पे मौत मंडरा रही है। डर तू। क्यों डरूं मैं? क्यों डरूं मैं तुम लोगों से? तुम लोग मुझसे डर रहे हो क्योंकि मैंने तुम लोगों को खून करते हुए देखा है। चुप बिल्कुल। अपना मुंह बंद रख। क्यों बंद रखूं मैं अपना मुंह? मैं सबको सच्चाई बता दूंगी, चीख के बताऊंगी, पुलिस को भी बता दूंगी कि तुम लोगों ने कैसे एक बेरहमी से। चुप हो जा, बहुत मच करती है तू। ए शेरू, जा वहां से टेप लेकर इसका मुंह बंद कर। नहीं। ए टेप दे। टेप दे। टेप दे ना। टेप दे। मैं टेप दूंगा साले, मैं दूंगा तेरे को टेप। तेरे को बोला था ना टेप लाने के लिए। ला। अरे भाई लगता है टेप भूल गया। एक लड़की को मारने की हिम्मत रखने वाले लोग टेप लाना भूल गए। सीरियसली मच कर। बार बोले जा रही है। तेरा बोलना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? अबे तेरे को क्या डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता मुझे डर, नहीं लगता। क्योंकि अगर तुम लोगों को मुझे मारना होता ना, तुम लोग मुझे कब मार चुके होते। इतनी देर नहीं लगाते। सही कह रही है, बहुत देर हो गई ना। अब तेरा फुल एंड फाइनल कर ही देते कि तेरे साथ करना क्या है। 5 मिनट और तेरी। ये प्यार में बीमार पंछी, क्या हाल है तेरे? हाँ, रहने दे। तेरे प्यार की बीमारी की बातें सुनूंगा तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा। अच्छा सुन, तेरे लिए 2 खबरें हैं मेरे पास, एक अच्छी और एक बहुत बुरी। अच्छी खबर कौन सी और बुरी खबर कौन सी? बड़ा उतावला हो रहा है तो है? चल कोई बात नहीं, बता देता हूँ। तो बेटा सुन, अच्छी खबर ये है कि जो तूने तेरी आइटम के मर्डर का प्लान बनाया था और हम लोगों को सुपारी दी थी ना, उस चक्कर में तो तू फंस सकता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि बेटा चांसेस 0 हो सकते हैं। और बुरी खबर ये है, जो कि मेरे लिए अच्छी खबर है, कि अब तुझे मुझे ज्यादा पैसा देना होगा, समझा? अबे मैं क्या ATM कार्ड की मशीन हूँ कि तू जितनी बार पैसा निकलवाना चाहेगा पैसा निकाल के दे दूंगा मैं? हाँ? अब किस चीज के पैसे चाहिए तुझे? अबे सुन मेरी बात ध्यान से सुन, समझा? एक लड़की है जिसने हमें देख लिया तेरी आइटम को मारते हुए। अगर उसका बंदोबस्त नहीं किया ना तो। ये क्या बकवास कर रहा है तू? देखिए फालतू की बकवास मेरे सामने मत कर, समझा? अबे जिस लड़की ने मर्डर करते हुए देख लिया ना, आज ही तो कल पुलिस के पास जा सकती है और पुलिस सीधा मेरे पास आएगी। अब क्या है ना बेटा, मैं तो बहुत पक्का हूँ, जुबान को बांध के रखूंगा। लेकिन मेरे बेचारे बच्चे 3rd डिग्री से फड़ बोल सकते हैं, और अगर उन्होंने बोल दिया तो फांसी का फंदा सीधा तेरे गले में। और वैसे भी आजकल बेईमानी के धंधे में ईमानदारी कहाँ रह गई है रे पगले? अरे तो तुझे क्या मच्छर मारने के लिए पैसे दिए मैंने? सुन, तेरे मुंह पे पैसे मैंने इसलिए मारे थे ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे रास्ते की हर रुकावट को उखाड़ के फेंके तू। तेरे चमचे कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहे हैं तो मुंह बंद कर उनका, समझा? अरे पगले, मैं अपना मुंह बंद कर सकता हूँ, किसी और का कैसे करूंगा? है? लेकिन एक तरीका है, बताओ? जरा सोच। अगर वो लड़की पुलिस स्टेशन जा ही नहीं सकी तो देख, वो लड़की है ना, इस मर्डर की चश्मदीद गवाह है। उसका चैप्टर मुझे क्लोज करना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, तू थोड़े पैसे और भेज दे मुझे, मैं टपका देता हूँ इसको। क्या पता ये आदमी झूठ बोल रहा हो और ये हमसे ज्यादा पैसे ईटना चाहता है, इसलिए सब ड्रामा कर रहा है।
आई थिंक यू राइट। सुन बे भाड़े के गुंडे, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं कि तू ये फेक स्टोरी बना रहा है, फालतू की कहानी बना रहा है, ताकि तू मुझसे और पैसे ऐड सके, है ना? अबे पागल हो गया तू? उस लड़की को बांध के रखा है मैंने मेरे अड्डे पे, समझा? चल तेरे को फोटो भेजता हूँ। और सुन, ये तेरे आइटम के मर्डर का मामला है, जितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा ना सब तेरे को देना पड़ेगा, समझा? चल रख। कौन हो सकता है ये? पता नहीं बेबी, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये भाड़े का गुंडा झूठ नहीं बोल रहा। कोई तो है जिसने ये मर्डर होते हुए देखा है, और कौन? क्या प्रॉब्लम है आपका? पिछले 2 मिनट की बात के अंदर आप 10 बार बॉयफ्रेंड बोल चुके हैं। अगर एक लड़की लड़के को जानती है तो इसका मतलब ये है कि उसका बॉयफ्रेंड होगा। लेडीज साथ में, कम से कम तमीज से बात कीजिए। भाई हमारा सभी भाई है वो हमारे, और दोस्त हैं दोनों। देखिए आप गलत समझ रहे हो, डैश में मत आइए। मेरा 15 सालों का तजुर्बा है, उसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ। वो क्या होता है कि घर वालों को पता ही नहीं होता है कि किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, और वो लड़की भी बड़ी चालाकी से अपने बॉयफ्रेंड को छुपाने के लिए कभी मौसेरा भाई बताएगी, कभी दोस्त बताएगी। लेकिन होता क्या है 4-5 महीने बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ फुर भाग जाती है। फिर आती है 3-4 महीने बाद, इतने लंबे लंबे आंसू करते हुए कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ। और घर वाले भी माफ कर देते हैं उसे। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज ऐसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर जी, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपका जो भी तजुर्बा है इस केस से मैच नहीं करता है। आपको कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम लगाने, और ना ही मैं उन माओं में से हूँ कि अगर मुझे पता चले कि मेरी बेटी का किसी के साथ प्यार का रिश्ता है तो मैं उससे उसकी शादी नहीं करूंगी और उसे भागना पड़ेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी लड़की एक मॉडर्न लड़की है, पूरी तरह से बिंदास। तो ऐसा हुआ होगा कि वो लड़की अपनी फैमिली लाइफ से बोर हो गई होगी और आप लोगों से दूर जा करके अपनी जिंदगी को चटपटी करना चाहती होगी, इसलिए चली गई होगी। और उसने ऐसी सेटिंग की होगी कि शायद आप लोगों को लगे वो किडनैप हो गई। मेरा तजुर्बा है। हेलो, एक कहानियां बनाना बंद कर, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर, समझा? हेलो, ये क्रिकेट स्टार का रौब ना अपने यहाँ झाड़ना, अपना हाई स्टेशन यहाँ मत झाड़। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है वो मैं डिसाइड करूंगा। एक पिक पॉकेट और एक तुम्हारे जैसे लोगों में यहाँ बराबर समझा जाता है, समझे? बात कर रहा है, मेरा तजुर्बा है मैडम, आप विश्वास कीजिए। तो करना फैसला करना। तू तो सही को गलत और गलत को सही बता रहा है। अबे कहानियां सुनाने से तुझे फुर्सत होगी तब इन्वेस्टिगेशन करेगा ना। तजुर्बा सुना रहा तू अपना, मुझे नहीं सुनना। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर। हेलो बदतमीजी से बात मत कर, वरना अपने तरीके से तमीज सिखाऊंगा तुझे मैं, समझा ना? बोला तजुर्बा है मेरा। और हाँ, तू क्या बताना चाहता है? तू मुझसे ज्यादा जानता है क्या? जानता हूँ, तुझसे ज्यादा जानता हूँ, समझा तू? अरे तू पागल है क्या? तुम मेरे साथ चलो। एक मिनट, इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के बैठा ना तो अपनी ड्यूटी निभा। ये कहानी मत सुना कि वो लड़की ऐसी थी वैसी थी। तेरी बहन मिसिंग होती तो ऐसे बोलता तू? तू सिखाएगा मुझे इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? तू समझाएगा मुझे? कानून समझाएगा तू मुझे? मेरे साथ चलो। पुलिस की नौकरी करता हूँ, तेरी नौकरी करता हूँ। अरे यार समझा ना उसको। नहीं, ऋषभ करण बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम यहाँ पर आपकी मदद मांगने आए थे। एक यहाँ पे मुंबई में रहते तो पुलिस हमारी मदद करेगी, लेकिन आपने बिल्कुल हमारी मदद नहीं की। आप तो उल्टा मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो किसी लड़की के साथ भाग गई। हमें आपसे मदद मांगने आना ही नहीं चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती की। नहीं आना चाहिए था आपसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।